मैं मुमताज हूँ और आज मैं आपको वह दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिसने पिछले रमजान में मेरे हंसते खेलते घर की नींव हिला दी थी। जब मेरी ननद के एक कड़े फैसले ने पूरे परिवार को दो बेदर्द हिस्सों में बांट दिया। इफ्तार का वक्त करीब था, दस्तरख्वान सज चुका था और खजूर की मिठास के बीच सब्र का इम्तिहान जारी था। तभी मेरी ननद आलिया ने भरे मजमे में यह ऐलान कर दिया कि वह खानदानी जायदाद का अपना हिस्सा बेचकर शहर के यतीम बच्चों के लिए एक तालीमी मरकज, शिक्षा केंद्र खोलेगी। लेकिन इस एक फैसले ने घर में भूचाल ला दिया, क्योंकि मेरे शौहर और उनके बड़े भाई इस जमीन पर एक आलीशान कमर्शियल प्लाजा खड़ा करने का ख्वाब देख रहे थे। पल भर में दुआओं और इबादत की गूंज वाले उस घर में नफरत की दीवारें खड़ी हो गई। एक तरफ मेरा ससुराल था जो खून के रिश्तों की दुहाई देकर आलिया को लालची और खुदगर्ज करार दे रहा था, और दूसरी तरफ आलिया की वह नेक नियत थी जिसे कोई समझने को तैयार नहीं था। सन्नाटे भरी सहरी और बोझिल इफ्तार के बीच घर दो गुटों में बंट गया। एक तरफ वे जो पैसे की चमक में अंधे थे और दूसरी तरफ मैं और आलिया जो उस फैसले के पीछे छिपे जज्बे को देख रहे थे। सस्पेंस तब गहरा गया जब घर की तिजोरी से वह वसीयत गायब हो गई जो आलिया के हक को साबित करती थी और अपनों ने ही अपनों के खिलाफ साजिशें बुननी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आधी रात को आलिया पर दबाव बनाया गया कि वह कागजों पर दस्तखत कर दे। लेकिन उस रात जब तहज्जुद के वक्त मैंने आलिया को सजदे में रोते हुए देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत हक पर डटे रहने में है, न कि खामोश रहने में। मैंने अपनी साख दांव पर लगाकर वह सबूत सबके सामने रखा जिसने घर के बड़े बुजुर्गों के सिर शर्म से झुका दिए और यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती लालच में नहीं बल्कि त्याग में होती है। उस रमजान की आखिरी रात ने हमें सिखाया कि जब फैसला खुदा की राह में लिया जाए तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तब भी जीत सच की ही होती है। आलिया ने वह मरकज बनाया और आज हमारा घर फिर से एक है, लेकिन इस बार इसकी बुनियाद सीमेंट की नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान और निस्वार्थ प्रेम की है, जिसने हमें टूटने के बाद फिर से जुड़ना सिखाया। उस रात के बाद घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे इफ्तार की खामोशी में कोई तूफान दब गया हो, क्योंकि मेरी ननद आलिया के उस एक फैसले ने न सिर्फ जायदाद को बल्कि हमारे दिलों को भी दो अलग सरहदों में बांट दिया था। मैं मुमताज अपनी आंखों से देख रही थी कि कैसे सगे भाई अपनी ही बहन के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर जमीन यतीमखाने के नाम हो गई तो उनके करोड़ों के बिजनेस का सपना खाक में मिल जाएगा। रमजान का दूसरा अशरा चल रहा था और घर की रसोई, जहां कभी कहकहे गूंजते थे, अब वहां सिर्फ बर्तनों की कड़वाहट और जहरीली खामोशी बची थी। एक तरफ मेरे शौहर और जेठ थे जो कानूनी कागजात चुराने की ताक में रात रात भर जागते, और दूसरी तरफ वह निडर आलिया थी जो हर हमले का जवाब सिर्फ अपने सब्र और दुआओं से दे रही थी। सस्पेंस तब और गहरा गया जब इफ्तार के ठीक पहले एक अनजान वकील घर आया और उसने खुलासा किया कि अगर आलिया ने अगले 24 घंटों में दस्तखत नहीं किए तो पूरी पुश्तैनी हवेली को बैंक नीलाम कर देगा, क्योंकि भाइयों ने गुपचुप तरीके से उस पर बड़ा कर्ज ले रखा था। यह खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। बड़े भाई ने आलिया पर घर बर्बाद करने का इल्जाम मढ़ा और मेरे शौहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उसने फैसला नहीं बदला तो वह उसे इस घर से हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे। उस रात सहरी के वक्त जब सब सो रहे थे, मैंने देखा कि जेठ जी चोरी छिपे आलिया के कमरे की अलमारी खंगाल रहे थे, लेकिन तभी मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पहली बार अपनी खामोशी तोड़कर उनसे कहा कि रिश्तों का खून करके बनाई गई इमारतें कभी दुआओं से रोशन नहीं होती। मेरी इस हिम्मत ने घर के बाकी सदस्यों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, खास तौर पर जब मैंने वह पुराना खत सबके सामने पढ़ा जो हमारे मरहूम ससुर ने अपनी आखिरी वसीयत के साथ छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि इस जमीन की असली वारिस और रक्षक वही होगी जो इसे लालच से बचाएगी।
सस्पेंस का अंत तब हुआ जब आखिरी जुमे की नमाज के बाद पूरे मोहल्ले के बुजुर्गों के सामने आलिया ने वह कागज फाड़ दिए जिन पर भाई उसे मजबूर कर रहे थे, और बदले में उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कर्ज भी उतर गया और जमीन का आधा हिस्सा यतीम बच्चों के नाम भी हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि एक औरत की हिम्मत बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुका सकती है। आलिया के उस अडिग फैसले ने न सिर्फ यतीमों को छत दी, बल्कि मेरे शौहर और जेठ के अंदर मरे हुए ज़मीर को भी फिर से जिंदा कर दिया। ईद की चांद रात को जब पूरा घर एक साथ गले मिला, तो वह जीत सिर्फ एक जमीन की नहीं थी, बल्कि उस सच और सच्चाई की थी जिसने हमें सिखाया कि रमजान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के लालच को मारकर रिश्तों को फिर से सींचने का नाम है। ईद के उस मुबारक दिन जब सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मुझे लगा था कि शायद तूफान थम गया है, लेकिन हकीकत में यह तो उस बड़े इम्तिहान की शुरुआत थी जिसने हमारे खानदान के हर रिश्ते को आग की भट्टी में झोंक दिया। मैं मुमताज उस हवेली की चहारदीवारी के भीतर घुटते हुए देख रही थी कि कैसे ननद आलिया की वह जीत मेरे शौहर और जेठ के सीने में शूल की तरह चुभ रही थी। उन्होंने दिखावे के लिए तो हाथ मिला लिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी साजिश की चिंगारी सुलग रही थी जो पूरे घर को राख करने वाली थी। सस्पेंस तब और गहरा गया जब इबादत के उन दिनों के ठीक बाद घर के पिछवाड़े वाली उस विवादित जमीन पर रातों रात बुलडोजर आकर खड़े हो गए और यह खबर फैल गई कि भाइयों ने उस जमीन का सौदा किसी तीसरे भूमाफिया को कर दिया है, जो वहां शराब की फैक्ट्री डालने की फिराक में था। आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो उस जगह को यतीमों की तालीम के लिए वक्फ किया था, लेकिन भाइयों ने धोखे से उसके पुराने सादे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था जब वह अम्मी की बीमारी के वक्त बेसुध थी। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि घर की दीवारों से भी साजिशों की बू आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे शौहर छिपकर किसी अजनबी से ब्रीफकेस ले रहे थे, और तभी मुझे समझ आया कि पैसा इंसान को कितना अंधा कर देता है कि वह अपनी बहन की रूह को भी नीलाम करने को तैयार हो जाता है। मुमताज होने के नाते मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा था। एक तरफ मेरा सुहाग था और दूसरी तरफ वह हक जो खुदा की राह में दिया गया था। मैंने फैसला किया कि अब खामोश रहना भी गुनाह है। मैंने घर के उस पुराने संदूक की तलाशी शुरू की जहां अम्मी अपनी पुरानी यादें रखती थी, और वहां मुझे वह असली वसीयत मिली जो पिछले साल गायब कर दी गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि जमीन का मालिकाना हक कभी भी बेचा नहीं जा सकता। जैसे ही मैंने वह वसीयत आलिया को दी, घर में तमाशा खड़ा हो गया। जेठ ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की और मेरे शौहर ने चिल्लाकर कहा कि मुमताज, तुम इस घर की बहू हो, दुश्मन नहीं। लेकिन मेरा जवाब सिर्फ इतना था कि रिश्ते बचाने के लिए कभी-कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है। वह सस्पेंस की रात उस वक्त अपने चरम पर पहुंची जब आधी रात को भूमाफिया के गुंडे घर में घुस आए और उन्होंने धमकी दी कि अगर सुबह तक कागजात वापस नहीं मिले तो हवेली को आग लगा दी जाएगी। पूरे घर में कोहराम मच गया। बच्चे रो रहे थे और वही भाई जो कल तक अकड़ रहे थे, आज अपनी जान बचाने के लिए सोफे के पीछे दुबक गए थे। उस वक्त आलिया बाहर निकली, हाथ में कुरान और वह वसीयत लेकर, और उसकी आंखों की उस चमक ने उन गुंडों के हौसले पस्त कर दिए। उसने दहाड़ते हुए कहा कि यह जमीन खुदा के बंदों की है, और जिसकी हिफाजत ऊपर वाला करे, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उन गद्दारों का पर्दाफाश हो चुका था जिन्होंने अपनों को ही बेचने की कोशिश की थी। आज वह यतीमखाना बन चुका है और वहां से आती बच्चों की पढ़ाई की आवाजें हमारे घर की पुरानी कड़वाहट को धो रही हैं। मेरे शौहर और जेठ आज भी पछतावे की आग में जलते हैं, लेकिन आलिया ने उन्हें माफ कर दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब लालच की दीवारें ऊंची होने लगें, तो किसी एक को मुमताज बनकर उस दीवार को गिराना ही पड़ता है, ताकि रिश्तों की छत सलामत रहे और सच
कि जीत हमेशा कायम रहे। सूरज ढल रहा था और उस शाम की लाली हमारे घर के आंगन में एक नया सवेरा लेकर आई थी, जहां अब नफरत की कोई जगह नहीं बची थी। मैं मुमताज। जब आज उस यतीमखाने की खिड़की से बच्चों को मुस्कुराते हुए देखती हूँ, तो रूह को वो सुकून मिलता है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आलिया ने अपने उस एक फैसले से न सिर्फ उन बच्चों को सहारा दिया, बल्कि हमारे बिखरते हुए कुनबे को भी एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराया जिसे हम लालच के अंधेपन में भूल चुके थे। मेरे शौहर और जेठ, जो कभी जमीन के टुकड़ों के लिए अपनी बहन के खून के प्यासे हो रहे थे, आज वही लोग उन बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सबक पढ़ाते हैं। और उनके चेहरों पर जो पछतावे के बाद वाली शांति है, वही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। रमजान के उस पाक महीने ने हमें सिखाया कि रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं। अगर इन्हें अना और लालच की ठोकर लग जाए तो ये बिखर जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें सच और सब्र के धागे से पिरोया जाए तो ये फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आज हमारे घर की दीवारें फिर से दुआओं से गूंजती हैं, और वो बंटवारा जो कभी दिलों को चीर रहा था, अब एक ऐसी एकता में बदल चुका है जिसकी मिसाल पूरा मोहल्ला देता है। मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसे मोड़ आए हों जहां अपनों ने ही साथ छोड़ा हो, पर याद रखिएगा कि जो हक पर डटा रहता है, खुदा उसकी हिफाजत खुद करता है। इस पूरी दास्ता को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि उन कड़वी सच्चाइयों को दिखाना था जो हमारे समाज और परिवारों के भीतर दबी हुई हैं। उम्मीद है मुमताज की यह आपबीती आपके दिलों को छुएगी और आपको रिश्तों की असली अहमियत समझाएगी। दोस्तों, अगर आपको मुमताज और आलिया की यह हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जज्बाती और हकीकत से जुड़ी और भी कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रिश्ते एंड रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं? अगर नहीं किया तो देर न करें, क्योंकि यहाँ हम हर रोज रिश्तों की उलझनों और उनकी सच्चाई को बयां करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।